नमस्कार, मैं श्वेता सिंह। अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देश 15 अगस्त 2024 को अपना 70वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। जिस आजादी को हम इतने गर्व से मना रहे हैं, उस आजादी को दिलाने और उसे बरकरार रखने में वीर जवानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1947 से पहले और उसके बाद वीर जवानों ने अपनी कुर्बानी दी है। इन्हीं वीर जवानों की याद में हरियाणा के रोहतक में 3 युद्ध स्मारक बनाए गए हैं, जिसमें से एक राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में है, दूसरा मानसरोवर पार्क और तीसरा लघु सचिवालय के पास स्थित है। इन युद्ध स्मारकों पर देश की आजादी और उसके बाद के वीर जवानों के नाम अंकित हैं। आज हम जानेंगे इन स्मारकों के इतिहास के बारे में। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है सेना से रिटायर कैप्टन जगबीर मलिक जी, हवलदार सिलक राम लठवाल जी और हवलदार नरेंद्र जी। आज हम इनसे जानेंगे कि इन युद्ध स्मारकों का हमारे जीवन में क्या महत्व रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम कैप्टन जगबीर मलिक है। मैं हरियाणा पूर्व सैनिक संघ का प्रवक्ता हूँ। ये जो युद्ध स्मारक या शहीद स्मारक बने हुए हैं, ये हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं और ये हमारे लिए आप ये कहिए कि मंदिर हैं। हमारे जिन वीरों ने देश की आन बान शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, ये उनकी याद में बनाए गए स्मारक हैं और हम सबको इनका मान सम्मान करना चाहिए। आप देख रहे हैं पीछे जो ये युद्ध स्मारक है मानसरोवर पार्क में, इसका एक गेट को 26 जुलाई के बाद में कोई इस गेट को उखाड़ के ले गया और पूरे जितने भी बराबर में स्टील के पोल लगे हुए हैं, उन पोलों के ऊपर जो उनके हेड लगे हुए थे उनको भी उतार ले गया। ये ऐसे अनअटेंडेड है। आप देखिए पीछे इसमें कोटा स्टोन लगा है, वो भी जगह जगह से उठा हुआ है, उखड़ा हुआ है, बीच में पानी भी खड़ा हुआ है। यानी कि कोई जो शहीदों ने अपना बलिदान दिया है उसका एक किस्म से आप ये मानिए उतना सत्कार नहीं है जितना होना चाहिए। तो उनका सत्कार करना हम सब का फर्ज है, उनको श्रद्धा से नमन करना हम सब का फर्ज है। उन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपना वर्तमान बलिदान किया देश की आन बान शान के लिए। हम उनको श्रद्धा से नमन करते हैं और हम सब अपने भाइयों से भी अरदास करते हैं कि इन शहीदों के इस स्मारक का सम्मान करें और इस प्रकार की कोई कार्रवाई ना करें जिससे इसको हानि पहुंचे। हमें इसको सम्मान करना चाहिए। सर आपका नाम? मैं हवलदार सिलक राम लठवाल, जिला प्रधान एक्स सर्विसमैन लीग रोहतक। हम जो यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले तो अमर उजाला का हम धन्यवाद करते हैं। और यहाँ की जो हालत है आप देख रहे हैं, ये जो हमारा शहीद स्मारक है ये जर्जर पड़ा है बिल्कुल। प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी कम से कम देखभाल इसकी करी जाए। जैसे कैप्टन जगबीर मलिक ने बताया है, इसमें ये टूटा हुआ है, इसे एक गेट को भी उतार लेगा कोई, और इसके ऊपर के जो ये सौंदर्यीकरण के जो लगा रखे हैं ये भी तोड़ रखे हैं सभी। तो प्रशासन से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, सैनिकों का सम्मान तभी होगा जब हमारा जो ये जिन्होंने बलिदान दिया है उनकी आत्मा को शांति तब पहुंचेगी जब इनका कम से कम रख रखाव जो है ना ढंग से किया जाए। सर आपका नाम? मेरा नाम हवलदार नरेंद्र सिंह है। सर जो ये हमारे स्मारक है, इनकी रख रखाव का जिम्मा किसका होता है? आप क्या मानते हैं कि लोगों को आप कैसे कहना चाहेंगे कि वो अपने स्तर पर इनका रख रखाव करें? देखो, जिम्मेवारी तो हर एक व्यक्ति की है, जिसके दिल में हिंदुस्तान है उसके लिए जिम्मेवारी है, लेकिन असल रोल प्रशासन का होता है, क्योंकि प्रशासन की गाइडलाइन होती है और प्रशासन के अनुसार ही इनका रखरखाव किया जाता है और सरकारी कर्मचारी इसकी देखरेख करते हैं। आम लोग सफाई को सफाई रखते हैं, गंदगी को गंदगी रखते हैं। जहां कूड़ा डालने एक आदमी लग जाए वहां कूड़ा डालना शुरू कर देते हैं। जहां आप अच्छा काम करना शुरू करोगे वहां लोग अच्छा काम करना शुरू करेंगे। तो हमारा प्रशासन से रिक्वेस्ट, प्रार्थना, अरदास ये है कि इसके ऊपर एक विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक ये प्रेरणा के स्रोत हैं। हमने भी सेना में भर्ती होने से पहले इस प्रकार की कहानियां पढ़ी थी, उससे आने वाले जीवन और आने वाला रास्ता एक सुलभ रास्ता हो जाता, बहुत अच्छा रास्ता हो जाता है। तो हमारी प्रशासन से ये अरदास है कि इनका रखरखाव बड़ी अच्छी तरह से किया जाए। सर आप प्रशासन को और आमजन को क्या कहना चाहेंगे इन स्मारकों से संबंधित? देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जो चारों तरफ इस नाम लिखे हुए हैं, वो प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 14 से 19 तक चला था, उसके शहीदों के नाम हैं। फिर द्वितीय महायुद्ध हुआ 1939 से लेकर के 1945 तक, उसमें जो शहीद हुए हमारे जवान उनके नाम है। फिर आज़ादी के बाद
जितने भी युद्ध हुए 1947-48 का पाकिस्तान के साथ हुआ, 1962 का चाइना के साथ हुआ, 1965 में फिर पाकिस्तान से हुआ, 1971 में फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, 1999 में फिर पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध हुआ और ऑपरेशन भी चले। उन सब लड़ाइयों में हमारे जो जवान शहीद हुए, यहाँ पर उन सब की याददाश्त दी है, सबके बारे में लिखा है, किस गांव का था उसके बारे में पूरा विवरण दिया, उसका रैंक दिया है, नाम दिया है, सब विवरण दिया है। और उनको हम सबको, एक प्रशासन अकेला नहीं, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि जिस सैनिक ने अपने देश के आन बान शान और हम सब के सुरक्षित भविष्य के लिए अपनी जान दी है, हम उनके प्रति श्रद्धा से नमन करें और इसका आदर करें। इन स्मारकों का आदर करना हम सब का कर्तव्य है, लेकिन साथ साथ प्रशासन का भी फर्ज बनता है कि समय समय पर इनकी देखभाल की जाए, इनके ऊपर एक व्यक्ति विशेष सफाई के लिए नियुक्त किया जाए। ये निगम के अंडर आता है मानसरोवर पार्क, तो निगम की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस स्मारक की, युद्ध स्मारक की तरीके से रख रखाव करें। और जो इसके में कोटा स्टोन लगा है, आजकल कोटा स्टोन का जमाना है नहीं, इस पर कुछ न कुछ दूसरा तरीका, टाइल या कोई भी दूसरा पत्थर लगा करके, ग्रेनाइट वगैरह, इसका फर्श का सुधारीकरण किया जाए। और जो लोग इस प्रकार से, जैसे मैं बता रहा था अभी 26 जुलाई के बाद में ये सामने दरवाजे को ही कोई तोड़ के ले गया, इस प्रकार के, उसके लिए यहाँ पर रात में कोई चौकीदार की व्यवस्था हो तो अच्छा है। क्योंकि जो नशेड़ी लोग हैं वो छोटे छोटे इन चीजों को नहीं देखते कि ये क्या है, उनके इसके महत्व को नहीं जानते, उनको केवल अपना नशा पूरा करना होता है। तो मेरी ये अरदास है प्रशासन से कि वो इनका रख रखाव अच्छे तरीके से करे, ताकि हम शहीदों को ठीक तरीके से नमन कर सकें, उनसे श्रद्धांजलि दे सकें। सर, हमारे रोहतक में कितने युद्ध शहीद स्मारक हैं, उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, रोहतक वीर सैनिकों की जन्मभूमि रहा है प्राचीन काल से। हमेशा यहाँ के जो शूरवीर योद्धा है सेनाओं में सेवा देते आए हैं, और यहाँ पर जो विभिन्न युद्धों में हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनकी याद में मोटे तौर पर 3 स्मारक हैं। एक मानसरोवर पार्क में है युद्ध स्मारक, जिस पर हम खड़े हैं। इसकी स्थापना चौधरी भजनलाल के समय में की गई थी 1994 में। और उसके बाद में एक युद्ध स्मारक छोटा सा, बहुत छोटा सा बना है डीसी कार्यालय के बाहर। उसको आम जन को तो पता भी नहीं चलता। एक छोटा सा 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, उसका एक बहुत छोटा सा एक मोनुमेंट टाइप, जैसे कब्र के ऊपर मुस्लिम बहुत बड़ा सा वो बना देते हैं गुम्बद सा, ऐसे छोटा सा वो बना हुआ है। वो आम आदमी को पता भी नहीं है। अभी हमारे पत्रकार बंधु उसको देखने गए थे तो इनको मिला ही नहीं। दूसरा जो बड़ा वार मेमोरियल है वो एमडी यूनिवर्सिटी में बना है, मेरे सिद्धांत यूनिवर्सिटी में, वो राज्य स्तरीय है, स्टेट लेवल का है। और उसमें हरियाणा के जितने भी वीरता पुरस्कार विजेता जिंदा या शहीद हमारे सैनिक हुए हैं, उन सब के फोटो भी लगे हैं अंदर हॉल ऑफ फेम में। और बाहर जो रैंप है उसके ऊपर सबके नाम अंकित हैं। 1947 से लेकर के आज तक जितने भी ऑपरेशनों में हमारे शहीद हुए हैं, वो एक बहुत शानदार मेमोरियल है। उसकी लुक आफ्टर जिला मुख्यालय का जो मुख्य जिला सैनिक बोर्ड है वो करता है, उसी की जिम्मेदारी दी हुई है। तीसरा एक चीज और थी, चौथी, एक विजय द्वार हुआ करता शांतमयी चौक के पास। वो कारगिल के युद्ध में जो रोहतक जिले के हमारे बहादुर शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया था। लेकिन 1912 के आसपास उसको ये कह करके वहां से हटा दिया गया था कि यहाँ पर सड़क तंग है, इसको चौड़ा करेंगे, इसको दूसरी जगह अच्छे स्वरूप में बना देंगे। लेकिन आज तक वो विजय द्वार नहीं बना है, उसका पुनर्निर्माण नहीं हुआ है। पूर्व सैनिक इसके लिए बार बार रिक्वेस्ट करते आए हैं, जो शहीद सैनिक है उनके परिवार रिक्वेस्ट करते आए हैं कि विजय द्वार का शीघ्र निर्माण हो। इसके लिए 25 लाख रुपए पीछे
दहिया साहब जो कमिश्नर आए थे निगम में, उन्होंने अलॉट भी किए थे, लेकिन प्रशासन ने पता नहीं किस कारण से आज तक उस पर कोई एक ईंट भी नहीं रखी है, कोई कार्य नहीं हुआ है। हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि शहीदों की याद में जो विजय द्वार था उसको फिर मूर्त रूप दिया जाए, उसका पुनर्निर्माण किया जाए। इसके साथ साथ एक चीज और बताऊं आपको, जो टैंक यहाँ पर लाए गए थे, जिन्होंने 71 की लड़ाई में बहुत अच्छा विजेता टैंक लड़ाई में भाग लिया, 2 टैंक एमडी यूनिवर्सिटी में है और एक टैंक था जिला प्रशासन ने वहां रखवाया था राजीव गांधी स्टेडियम में, ताकि उसको युवा देख करके राष्ट्र के भक्ति के जज्बे के साथ में सेना में भर्ती हों और राष्ट्र के प्रति उनमें श्रद्धा जगे, प्रेम जगे। लेकिन वो बहुत दिनों तक वैसे लावारिस की तरह पड़ा रहा, लोग उसके हिस्से पुर्जों को भी निकाल ले गए। सैनिकों ने हमने आवाज उठाई, बार बार आवाज उठाने के बाद में उसके लिए प्लंथ बना और फिर उसके ऊपर कलर हुआ। कैप्टन मनोज कुमार जब डीसी साहब थे उस समय, तो वो एक मूर्त रूप में आया है। बाकी जो हमारा विजय द्वार है वो आज तक नहीं बना है और उसके बारे में शहीदों के परिवार भी और हम पूर्व सैनिक भी आवाज उठाते रहते हैं, तो उसका सरकार या प्रशासन जान ले और जल्दी से जल्दी विजय द्वार का निर्माण करवाए। सर, आपका पूर्व संगठन सैनिक संगठन इन युद्ध स्मारकों की रखरखाव के लिए क्या कुछ काम करता है? देखिए, जिसकी जिम्मेदारी होती है वही उसका है, काम करते हैं। वो आवाज उठाना हमारा काम है जहां भी है, बाकी प्रशासन का काम है। जो हमारा पूर्व सैनिक संघ है ये एक गैर राजनीतिक और सरकार से कुछ नहीं मिलता, मतलब वो कोई सहायता राशि नहीं लेते किसी से भी। हमारा अपना 5-10 रुपए जो हम उसमें अपना योगदान देते हैं वही योगदान है। बाकी सरकार से वहां पर किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलता, कोई सहयोग नहीं मिलता और ना ही हम मांगते हैं। ये गैर राजनीतिक और गैर जो है ना, सरकार की तरफ से कोई पेमेंट अनुदान नहीं मिलता, इस प्रकार की संस्था है। हम आवाज उठाते हैं और उस काम को करने तक, अंजाम तक पहुंचाने तक अपनी आवाज उठाते रहते हैं। हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है उसको मेंटेन करने के लिए। रिसोर्स तो सरकार के पास है, पैसा तो सरकार के पास है। अगर सरकार एक्स सर्विसमैन लीग को किसी भी स्मारक की जिम्मेदारी देती है और उसको मेंटेन करने के लिए अगर पैसा देगी तो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। तो ऐसा हमारे पास कोई पैसा या सोर्स नहीं है कि एक्स सर्विसमैन लीग किसी की उसकी जिम्मेदारी ले। ये सब पैसा निगम के पास बहुत है, वो मेंटेन कर सकते हैं। नरेंद्र जी, आप हमें बताइए कि इन शहीद युद्ध स्मारकों का एक सैनिक के परिवार में क्या महत्व रहता है, कैसे वो इसे लेकर चलते हैं? मैडम, सैनिक के परिवार के लिए नहीं, मैं ये कहूँगा कि कोई भी सैनिक एक परिवार से नहीं, वो एक देश का सैनिक होता है और पूरे देश के जो परिवार हैं उसकी गाथा को सुनते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं। आने वाली पीढ़ियां उसको याद के रूप में एक अपना भविष्य मानते हैं और उसको देश देख करके देश के हर युवा के अंदर एक जज्बा पैदा होता है, जिससे नए बच्चे के अंदर जज्बा पैदा होने से वो देश के प्रति वो एक पॉजिटिव वे में जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो। लठवाल जी, आज को इन युद्ध स्मारकों के लेकर हमारे युवाओं को क्या प्रेरणा मिलती होगी, उसके बारे में बताइए। क्या उन युवाओं को इन युद्ध स्मारकों के लिए करना चाहिए? देखो, हमारे युवाओं को जो है ये युद्ध स्मारक को लेकर बहुत आगे प्रेरणा मिलती है। और इसमें ये देखते हैं हमारे भाई कौन कौन यहाँ पर शहीद हुए हैं, किसको क्या मेडल मिला है, किस किस ने क्या क्या करा है, कौन सी लड़ाई में किसका क्या काम हुआ। आगे आने वाले जो बच्चे हैं हमारे, इनको देख कर इसमें उत्साह होता है। और यहाँ की हमारी जो भूमि है ये वीरों की भूमि है। हमेशा सेना में जाने का उत्सव बढ़ता है इन बच्चों का। वहां जैसे राजीव गांधी है हमारा स्टेडियम है, वहां पर प्रैक्टिस करते हैं बच्चे जाने के लिए। यही प्रेरणा मिलती है आगे भविष्य में आने वाले बच्चों का। सर, जो हमारे आज के युवा सेना में जा रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहेंगे कि देश के आन बान शान के लिए अगर अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े तो खुशी खुशी करें, क्योंकि एक सैनिक जब कसम उठाता है तो उसके दिमाग में ये होता है कि अगर मैं देश के काम आऊं तो मैं तिरंगे में घर जाऊं।
आपकी हमारी सरकार से, हमारे प्रशासन से क्या मांग है इन स्मारकों से संबंधित या कोई भी ऐसे शहीदों के कार्य से संबंधित? यही है कि इनका रखरखाव ठीक हो और जो काम अधूरे पड़े हुए जैसे विजय द्वार वाला है वो शीघ्र से शीघ्र विजय द्वार बना करके शहीदों को सम्मान दिया जाए और इनका रखरखाव जिसकी जिम्मेदारी है वो बहुत अच्छे ढंग से करे, क्योंकि यही तो शहीदों के प्रति हमारा नमन है और यही शहीदों के प्रति हमारी भावना है। अगर हम इनको सम्मान नहीं देंगे तो उनकी आत्मा मतलब आपको आशीष नहीं देंगी। एक शहीद तभी खुश होता है जब उसकी आत्मा खुश होती है, जब उसके लिए जो ये स्मारक बने हैं इनका ठीक से रखरखाव हो और सब इनको नमन करें। आप तीनों का अमर उजाला के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे शहीद स्मारक हैं तो उनकी सैर जरूर करें और जानें अपने आसपास के शहीदों के बारे में। अमर उजाला का विशेष अनुरोध है कि अपने आसपास स्थित इन शहीद स्मारकों का विशेष रूप से रखरखाव करें। मैं श्वेता सिंह, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी भूपेंद्र सिंह और रोहित डागर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।